नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज बीएससी सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड पेपर। पेपर का नेम है इकोलॉजी, एथनोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। इसके क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन तो आपको रिपीट भी मिलेंगे। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है, Dash deals with the study of life history, behavior, requirements, and habitat preference of a particular species। हिंदी में है किसी विशेष प्रजाति के जीवन, इतिहास, व्यवहार, आवश्यकताओं और आवास प्राथमिकताओं के अध्ययन से संबंधित है। जब हम सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज के जीवन के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में या उसकी ज़रूरतों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पूरी कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम साइनिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, डैश डील विद द स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो इन कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम। जब कम्युनिटी की बात आए तो वहाँ पे आएगा साइनिकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल of the same species occupying the same area and interbreeding is known as। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही क्षेत्र में रहता है और परस्पर प्रजनन करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 4, अ ग्रुप ऑफ organism of different species living in a defined area and interacting with each other is। एक परिभाषित क्षेत्र में रहने वाले और आपस में अन्योन्य क्रिया करने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है कम्युनिटी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 है, डैश इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। डैश में सभी जीवित जीव और उनका भौतिक पर्यावरण शामिल है। तो वो किस में शामिल है? वो इकोसिस्टम में शामिल है। ये सभी इकोसिस्टम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, डैश इंक्लूड ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ एंड देयर इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, बायोस्फीयर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7, विच टर्म रेफर्स टू द न्यूट्रिएंट्स that is most deficient and restrict plant growth according to Liebig law of minimum। लिबेग लॉ ऑफ मिनिमम के अकॉर्डिंग वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है? वो है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला 8 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नॉट कंसिडर्ड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग सर्वाइवरशिप कर्व्स। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इमिग्रेशन रेट। सर्वाइवरशिप कर्व मेनली एक ही टाइम में पैदा हुए व्यक्तियों की डेथ और उनके जीवित रहने के टाइम पीरियड पर फोकस करता है। ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व। नेक्स्ट अगला 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 है, एन ऑर्गेनिज्म हैज हाई मोर्टेलिटी इन अर्लियर लाइफ followed by a period of relatively low mortality, this represent dash सर्वाइवरशिप कर्व। तो ये टाइप थर्ड कॉनकेव को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10, according to the dash population growth model, the growth rate of population approach zero as the population reaches the carrying capacity। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लॉजिस्टिक।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश कर्व। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है उसको हम जे शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मे बी ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में घातीय वृद्धि देखी जा सकती है, वो देखी जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, विद एबडेंट रिसोर्स एंड नो लिमिटिंग फैक्टर। प्रचुर संसाधनों के साथ और सीमित करने वाले कारकों के बिना। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इफ द इनिशियल पॉपुलेशन साइज p नॉट रेट ग्रोथ r टाइम t that known, then the final population size pt can be calculated by using equation। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, पी टी बराबर पी नॉट 1+r⁻t। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज यूजुअली नॉट इंक्लूड इन अ लाइफ टेबल। तो लाइफ टेबल में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्लूड नहीं है। लाइफ टेबल में 7 कंपोनेंट होते हैं। पहला है एज इंटरवल, दूसरा नंबर ऑफ सर्वाइविंग, तीसरा नंबर ऑफ डेथ, और चौथा मॉर्टेलिटी रेट, पांचवा सर्वाइवल रेट, छठा पर्सनस ईयर लाइव, और सातवां लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। तो ये 7 होते हैं कंपोनेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं होता है। और 15 क्वेश्चन है, अ लाइफ टेबल प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल born in the same time period until the death of all individuals is called। एक ही समय अवधि में पैदा हुए व्यक्तियों के समूह का अनुसरण करके सभी व्यक्तियों की मृत्यु तक तैयार की गई जीवन तालिका क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कॉर्ट लाइफ टेबल, समूह जीवन तालिका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एट बिगिनिंग ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो बिगिनिंग में कौन पाया जाता है फूड चेन में, वो ऑटोट्रॉफ्स, सोपोसी। ठीक है। नेक्स्ट 17, विच ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेट्रिटस फूड चेन्स। इनमें से कौन सी अपर्ध खाद्य श्रृंखला की विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रेजेंस ऑफ मैनी हार्बिवोरस, अनेक शाकाहारी जीवों की उपस्थिति, ये विशेषता नहीं है। 18 क्वेश्चन है, विच ट्रॉपिक लेवल रिसीव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। तो सबसे कम एनर्जी फूड चेन में किसे मिलती है, वो मिलती है टर्शरी कंज्यूमर को, तृतीय उपभोक्ता को। ठीक है। इसमें 10% एनर्जी लॉ को याद रखना पूछा जाता है, जो लिंडमैन ने दिया था, 10% एनर्जी लॉ। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इकोसिस्टम इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट स्पीसीज रिचनेस। इनमें से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की समृद्धि सबसे अधिक होने की संभावना होती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन है, स्पीसीज रिचनेस इज मेजर ऑफ डैश इन अ कम्युनिटी। किस समुदाय में डैश को प्रजाति समृद्धि द्वारा मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ मेजर that includes the number of species and the number of each species is an ecosystem। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, स्पीसीज अबंडेंस। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22, a type of ecological succession that is marked by limited ability of water। जब लिमिटेड एबिलिटी ऑफ वाटर की बात आए तो वहां पर होता है
जीरो शेयर। और जहाँ लिमिटेड वगैरह बात नहीं है हो वाटर की, वहाँ पर टर्म आएगा हाइड्रो। ठीक है, लेकिन यहाँ लिमिटेड की बात कर रहा है इकोलॉजी सक्सेशन में, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, जीरो शेयर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सोशल। तो इनमें से कौन सा एनिमल सोशल नहीं है, वो हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन 24, विच ग्रीन हाउस गैस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत के क्षय के लिए भी जिम्मेदार है, तो वो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, जो AC वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ विच दीज गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर। तो एसिड रेन मेनली किन गैसों की वजह से होता है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, इनके रिएक्शन से होती है एसिड रेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 26, द pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल रेन वाटर का pH कितना होता है, वो 5 होता है। ठीक है, और आपसे केवल नॉर्मल वाटर का पूछे तो वो 7 होता है। इसे ऐसे याद रखने हैं, जैसे हमें पानी की ज़रूरत हफ्ते में कितने दिन होती है, तो 7 डेज ही होती है, तो pH नॉर्मल वाटर का 7 हो गया। अगला क्वेश्चन 27, द ओजोन लेयर इज प्राइमरी लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में आती है। इन लेयर्स को भी आपको याद रखना है। पहली लेयर कौन सी होती है, पहली होती है ट्रोपोस्फियर, सेकंड होती है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड होती है मीजोस्फियर, फोर्थ होती है थर्मोस्फियर, और फिफ्थ होती है एक्सोस्फियर। ठीक है, इनका सीक्वेंस भी याद रखना, इनके बारे में पढ़ लेना। पिछली बार स्ट्रेटोस्फियर पूछा गया है, इस बार आपसे टोपोस्फियर पूछ ले या मीजोस्फियर पूछ ले, तो इनको पढ़ लेना एक बार। 28 क्वेश्चन, ओजोन डिप्लेशन इज द हाईएस्ट ओवर विच रीजन। तो वो ओजोन डिप्लेशन कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा हुआ है, ओजोन का क्षरण किस क्षेत्र में हुआ है सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा हुआ है पोल्स पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29, द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर इन डैश इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हो गई थी, लीकेज हो गई थी। इस पर तो एक मूवी भी बन चुकी है, द रेलवे मैन, टाइम मिले तो देखना, अच्छी मूवी है। 30 क्वेश्चन, द सेवसो डिजास्टर अकर इन डैश एंड कंटेमिनेटेड द नेबरिंग एरियाज विद। जो सेवसो डिजास्टर हुआ था वो इटली में हुआ था, और डाइऑक्सिन आसपास का एरिया कंटेमिनेटेड हो गया था, दूषित हो गया था डिऑक्सिन से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 31, द 3 Mile आइलैंड इंसिडेंट led to increased public awareness and scrutiny of safety measure in। 3 Mile आइलैंड घटना के कारण किस विषय पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ी और सुरक्षा उपायों की जांच हुई। तो वो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इन्फेक्टियस बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सपायर्ड मेडिसिन। एक्सपायर्ड मेडिसिन ये नॉन इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट होती हैं। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट।
बायोमेडिकल कचरे के उपचार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो इंसिनरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट? न्यूक्लियर वेस्ट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए उसका उसका उपचार करने के लिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, विट्रिफिकेशन, कांच में रूपांतरण। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल कैन लीड टू अनुचित सीवेज निपटान के कारण निम्न में से हो सकता है। तो निम्न में से क्या हो सकता है? बीमारियों का फैलना, पेयजल स्रोतों का संदूषित और झीलों का सुपोषण, ये सब कुछ हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 36, विच साइंटिस्ट इज फेमस फॉर देयर रिसर्च ऑन इम्प्रिंटिंग इन बर्ड्स? कौन सा वैज्ञानिक पक्षियों के अंकन पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हैं कॉनार्ड लॉरेंज। ठीक है, लॉरेंज ने बतख और हंस के बच्चों के नेचर के बारे में स्टडी करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 37, विच साइंटिस्ट इज credited with experiment fixed action pattern in male stickleback fish? नर स्टिकलबैक मछली में नियत क्रिया प्रतिरूप प्रदर्शित करने वाले प्रयोगों का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? वो दिया जाता है निकोलस टिनबर्गेन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है, हैबिटेशन रेफर्स टू? तो हैबिचुएशन क्या दर्शाता है? हैबिचुएशन दर्शाता है डिक्रीज रेस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस, बार बार दी गई प्रेरणा के प्रति प्रतिक्रिया में कमी आना, ये हैबिचुएशन को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39, हैबिचुएशन इज मोस्ट लाइकली अकर व्हेन अ स्टिमुलस इज रिपीटेटिव। ठीक है, ये तो अभी पीछे आया क्वेश्चन में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 40, विच ऑफ हार्मोन रेगुलेट्स सर्काडियन रिदम्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लीप हार्मोन? तो क्वेश्चन कह रहा है स्लीप हार्मोन कौन से हार्मोन को बोलते हैं? तो वो मेलाटोनिन को बोलते हैं। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, विच एनिमल इज द एग्जांपल ऑफ स्क्वेंजर? वो वल्चर है, इसका एग्जांपल वल्चर। 42 क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन इंडियन सिटीज आर? वो 32% है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्वेश्चन है, हु गिव द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम? तो वो लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ। 44, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन है, व्हेन इन अ पॉपुलेशन द बर्थ एंड डेथ रेट एग्जैक्टली बैलेंस ईच अदर, इट इज कॉल्ड? जब आबादी में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होते हैं तो हम इसे प्लेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला 46 क्वेश्चन, रेड डेटा बुक हैव द डेटा ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेटा कंज्यूम करती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक बनाई थी
IUCN है। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम फ्यूल रोड्स कंसिस्ट प्राइमरीली। परमाणु कचरा नाभिकीय ईंधन की छड़ों से निकलने वाला होता है। फ्यूल रोड से निकलने वाले न्यूक्लियर वेस्ट में सीजियम, स्ट्रोटियम और प्लूटोनियम ये सभी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। 48 क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम द निके ऑफ अ स्पीसीज इज रेफर्स टू इट्स। एक परितंत्र में किसी प्रजाति का निके निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन इन इट्स हैबिटेट, आवास में उसका कार्य। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन हैबिटिंग अ पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉर्म अ। एक ही प्रजाति के जीव जो एक विशिष्ट लोकेलिटी में रहते हैं, निम्न में से किसका निर्माण करते हैं? तो वो निर्माण करते हैं पॉपुलेशन का, आबादी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइज हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज एम्फीबियंस में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन दैट टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन सेम निके और हैबिटेट। तो ये कौन सा लॉ है? ये है गॉस लॉ। 52 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी। इनमें से कौन सा कम्युनिटी को दर्शाता है? तो कम्युनिटी को दर्शाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सेम हैबिटेट, ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है 53, फेरोमोन्स आर जनरली यूज्ड फॉर। फेरोमोन्स सामान्यतः किस हेतु होते हैं? तो ये जनरली वार्निंग, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन और मार्किंग द एरिया, ये सभी के लिए यूज होते हैं। 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 55 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम पर्पस। इनमें से किस पेयर का सेम पर्पस है? प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बिवोरस, इनका सेम पर्पस है। अगला क्वेश्चन 56, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निके इज प्रपोज्ड बाय। इकोलॉजिकल निके का कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? तो वो दिया था एल्टन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, एन इकोसिस्टम शोज द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में किस किस के बीच में अंतर संबंध होता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 क्वेश्चन है, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर रिमेन्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड नंबर ये अपराइट होता है, ऊपर की तरफ सीधा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 59, प्रेजेंस ऑफ लीड इन एटमॉस्फेयर कैन कॉज ऑफ। वातावरण में लेड की उपस्थिति के कारण क्या हो सकता है? तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। 60 क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में अकर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त विषाक्त के कारण हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या हो सकता है? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, अस्फिक्सिया, दम घुटना होता है इसका मतलब। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुट सकता है।
61 क्वेश्चन है, स्मोक इज फॉर्म्ड बाय मिक्स इफेक्ट ऑफ, स्मोक बनता है स्मोक प्लस फॉग से, फॉग, ऑप्शन ए स्मोक, स्मोक प्लस फॉग। 62 क्वेश्चन, द मेन ग्रीन हाउस गैस है CO2। 63 क्वेश्चन, एसिड रेन caused due to the increasing concentration of what in atmosphere, तो एसिड रेन किसके कारण होती है, NO2 एंड SO2 के कारण, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 64, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, निम्न में से क्या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्षरण के कारण होता है, तो वो स्किन कैंसर होता है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज से हमें स्किन कैंसर हो जाता है। 65, ड्यू टू मर्करी पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में कॉज, मर्करी पॉल्यूशन के कारण, मर्करी प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो वो मिनामाटा, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 66 है, ताजमहल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ, ताजमहल की सुंदरता निम्न में से किसके कारण प्रभावित हो सकती है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए है SO2 के कारण। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, एंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1972 में। 69 क्वेश्चन, स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस आर रेफर्ड एज, तो उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर रखते हैं, जो एग्जिस्टेंस, जो विलुप्त होने का खतरा उनका सबसे ज़्यादा होता है, उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 70, वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बेस्ट है, ये उत्तराखंड में है और ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 71 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। 72, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कान्हा जी हमारे मध्य में बसते हैं, तो MP ऐसे याद रख सकते हैं। 73 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एनिमल्स आर कंपैरेटिवली मोर अबंडेंट इन डेजर्ट ग्रासलैंड, निम्न में से किस प्रकार के प्राणी प्राय रेगिस्तानी घास के मैदान में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, बिलकारी। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वेल प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राइनोसोरस यूनिकॉर्न्स। 75 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लॉयन इज प्रोटेक्टेड, इन विच फॉलोइंग नेशनल पार्क लॉयन इज प्रोटेक्टेड, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर संरक्षित रहते हैं, तो वो गिर नेशनल पार्क में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक आइडिया लगा होगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वीडियो यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।